नमस्कार। मीडिया में आप हमारे साथ भगत श्री हजारी लाल जी इंदुरिया जी बैठे हुए हैं, जो कि सूरजगढ़ से सीधा आज कलकत्ते आए हैं। आप सबको सामने रूबरू हो रहे हैं। आज उनसे बात करते हैं, उनकी मन की बात जानते हैं। इस कोरोना काल योद्धा में बहुत लोग जो शहीद हुए, अपनों को खोए, आज उनकी याद करते हुए आज गुरुजी से उनके मन की बात जानते हैं और क्या कहना है गुरुजी का इस वक्त हम सब जानते हैं। हम सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज लगभग 4 महीने बाद हमें गुरुजी से मिलने का मौका मिला है। आइए जानते हैं गुरुजी के माध्यम से। प्रणाम गुरुजी। सभी प्रेमियों से जय श्री श्याम। बाबा श्याम का आशीर्वाद सभी प्रेमियों में बना रहे और ये कोरोना जैसी महाबीमारी पूरे संसार में फैली हुई है, लेकिन बाबा की कृपा से श्याम भक्तों के ऊपर जब तक मेरी जानकारी है कि श्याम भक्तों पे इस बीमारी का असर बहुत ही कम रहा है और आगे भी कम ही रहेगा। और धीरे धीरे सभी चीज़ समय होती है, जो चीज़ आती है वो जाती भी है। ये कोई क्या परमात्मा की मर्जी थी, क्या था, क्या हुआ, ये तो परमात्मा ही जान सकता है। लेकिन हमारा विश्वास है कि थोड़ा ही दिनों के अंदर, फागुन से पहले ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी और बाबा श्याम के मेले से पहले इसका जो भय फैला हुआ है वो भय ख़त्म हो जाएगा। और बाबा श्याम का मेला बड़ी धूमधाम से फागुन मेले में लगा था। उस मेले के बाद सभी मेला, सभी कार्यक्रम एकदम से बंद हो गया और ऐसे लग रहा है कि पता नहीं हमारे ऊपर क्या आपात स्थिति आ गई। सब भयभीत हो रहे हैं और बाबा श्याम से सभी श्याम भक्त हर रोज़ अपने घर बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। उससे ऐसा लगता है कि हम 50 साल पहले जो बाबा की धामना करते थे, हम घर बैठकर पूजा करते थे, घर बैठकर कीर्तन करते थे, पहले वाला माहौल अभी फिलहाल। और बाबा श्याम के दर्शन बार खाटू जाते थे, बाबा का दर्शन करके आते थे, तो आप लोगों को किसी को ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। बाबा स्वयं अपने भक्तों की रखवाली करने के लिए हर घर जाकर बाबा उनकी सार संभाल करता है। हम बाबा को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी मदद के लिए बाबा श्याम हर घड़ी हर पल, बाबा श्याम की कृपा सब भक्तों पर बनी रहेगी। और बाबा श्याम की कृपा से ये जल्दी से जल्दी ये बीमारी हमारे देश से विदाई लेने जा रही है और हमारे सभी कार्यक्रम, बाबा के कार्यक्रम फिर दोबारा वही जोश और जोश के साथ चलेगा और सभी भक्तों के ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे। और हम सब बाबा की कृपा से आज कुछ भक्तों से मैं यहाँ पर मिलने के लिए आया। सभी लोगों ने कहा कि भगत जी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा, हमारे का तो समय पास नहीं हो रहा। फिर मैं करके हिम्मत करके बाबा की कृपा से कलकत्ता के लिए 2 रोज़ के लिए आया। मैं आप सभी से नहीं मिल पा रहा हूँ, क्यों कि यहाँ की समस्या अलग है। मेरा आप सभी से जय श्री श्याम। आप सभी को मैं तो एक बात कहता हूँ कि बाबा श्याम अपनी रखवाली करता है। आप बाबा श्याम के भरोसे छोड़ दो सब कुछ। ऐसे कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये बाबा श्याम के सुमिरन करो। सुबह शरणागत के रूप के अंदर जो हमारे पहले हम सब लोग, शरणागत हमारे लिए क्यों बना था? मंदिर में जाने के बाद में तुलसा का पत्ता, गौमूत्र, उसमें शहद, अनेक प्रकार के रूप में हमारे को शरणागत मिलता था। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि शरणागत सभी घरों में बनाएं, सुबह सुबह वो ग्रहण करें और 5 पत्ता तुलसा का हो सके जब तक आप ज़रूर लेना। और बाबा श्याम की कृपा हम सब पे बनी रहेगी और बाबा श्याम का मेला जल्दी ही, फागुन का मेला बड़ी धूमधाम से भरा जाएगा। जय श्री श्याम। गुरुजी, कुछ लोगों का फरमाइश आ रही है, कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं
जो इस वक्त जो श्याम बाबा का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, सूरजगढ़ मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी को एक ही बात कहना कि भगवान का दर्शन पहले भी हम 1 साल से करते थे जी। पहले भी 1 साल बाबा का इंतज़ार करना पड़ता था, फागुन का इंतज़ार हमारे को करना पड़ता था। उस टाइम में साधन नहीं थे, है कि अब साधन हो गए, पैसा ज़्यादा हो गया, इसीलिए हम रोज़ हर 11 को बड़े आतुर हो जाते हैं। लेकिन बाबा श्याम का दर्शन 1 साल से होने के बाद में बहुत काफ़ी होता है, और उसमें जो 1 साल से दर्शन करने वालों को जो आनंद मिलता है ना, वो शायद हर 11 को करने वालों को नहीं मिलता होगा, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत मीठी होती हैं। जो इंतज़ार से जो चीज़ मिलती है उसका रस ज़्यादा मिलेगा, और अपनी जो आपके लोगों की जो 11 छुट्टी हैं उस सब की पूर्ति बाबा श्याम फागुन में 1/11 को पूरी करेगा, वो आप आगामी आपको पता लगेगा। अभी इस बात का आप किसी भक्तों को मालूम नहीं है, लेकिन आप जब फागुन से आप खाटू से फिर वापस लौटोगे, जब आपको पता लगेगा। हम तो अब की बार बाबा के एक बार ही गए, एक बार जाने के बाद आपके जो साल बीतेगी वो बहुत ही सुख और आनंद के साथ में बीतेगी। और बाबा श्याम को मैं पहले भी कहा था कि भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। आप किसी का भी प्रमाण देखो, नरसिंह जी का प्रमाण देखो, आप नरसिंह जी को भगवान स्वयं दर्शन दिया। फिर धन्य भगत जो खेत के अंदर, अब उसके खेत के अंदर भगवान ने दर्शन दे दिया। भगवान संतों का रूप धारण कर लिया था, और संतों का रूप धारण करके धन्य भगत को दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं उसके खेत में गए, और भगवान धन्य भगत को कहा कि हमारे को भूख लग रही है, और उसका जो बीज था ना, जो बोने का बाजरा, उसको भगवान ने खाया और उनको दर्शन दिया। मीराबाई को भगवान ने कितनी बार दर्शन दिया, सुदामा जी को, अनेक भक्तों को, और हमारे श्याम जगत के जितने भी भक्त हुए हैं विद्वान, उनको भी भक्तों को बाबा श्याम बहुत कई बार दर्शन दिए हैं। हो सकते हैं बाबा खाटू धाम का दर्शन हमारे को नहीं होगा, लेकिन बाबा श्याम की खाटू धाम के दर्शन के लिए भी अपने पास रोज़ की एक व्यवस्था है कि खाटू धाम से रोज़ लाइव की जाती है, हर रोज़ लाइव होती है। उस लाइव का दर्शन हम सब रोज़ करते हैं। और बाबा श्याम के आप आत्मा से सोचो, रात को सो आनंद से। कोई को सपने में बाबा दिखता है, कोई को दिन में दिख जाएगा। और कीर्तन अपने को है तो कीर्तन होता है। अगर अपने घर में बैठ कर हम 5 बच्चे परिवार के साथ भी करते हैं, वो भी कीर्तन है, और उस कीर्तन में जो आनंद है वो बड़े कीर्तनों में नहीं है। इसीलिए कंदरू बाबा की क्या मर्जी थी, हो सकता है बाबा ने वो जो हमारा वो दिखावा, हमारा सांग, हमारा कुछ अन्य प्रकार का काम पसंद नहीं आया होगा, इसलिए वो चीज़ थोड़ी डाउन हो गई होगी। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ, मैं भी आज फेसबुकों से देख रहा हूँ कि इस समय में भक्तों में जितना जोश है वो जोश पहले नहीं था। हर घर के अंदर छोटा छोटा बच्चा भी कीर्तन कर रहा है, और बाबा का बड़ा जोश है। तो बाबा का जोश तो मेरे देखने में तो कम नहीं हुआ, कि ज़्यादा लोगों में बढ़ा है, ज़्यादा आत्मबल बढ़ा है। और ऐसी कुछ बीमारियां आई है, कोरोना की बीमारी। मैंने कल ही कलकत्ता में संतोष जी पोदार, मेरे को मालूम पड़ा कि उनके कोरोना हो गया। उनकी उम्र 75 साल से ऊपर है, और उन्होंने कहा कि मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे कोरोना है। मेरे को हॉस्पिटल में ले जाया गया, और हॉस्पिटल में मेरे को लग ही नहीं रहा था मेरे कोरोना है। लोगों को ऐसा विश्वास है कि बीमारी आ भी गई होगी तो भक्तों को पता भी नहीं लगा होगा, आती है और चली जाती है। इसलिए तो ये बीमारी से ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जी अच्छा गुरुजी, एक चीज़ बताएं, आज अपने आप मन की अनुभव बताएं। आज तक जो आपने अपना अनुभव किया आज तक, तो आपको कैसा महसूस होता है? पहले भी बीमारियां आई हैं, गई हैं, तो इस बीमारी और पहले की बीमारियों में कैसा महसूस होता है? देखो, पहले बीमारी आई, पहले डेंगू आया। डेंगू में मैं आपको कह सकता हूँ कि आपसे कोरोना से लोग ज़्यादा मरे जी। लेकिन कोरोना बीमारी कोई खतरनाक हो सकती है, वैज्ञानिकों का काम है। लेकिन मेरे विश्वास से कि कोरोना का जितना उस प्रकार की ये बीमारी नहीं। मैं झुंझुनू जिले के अंदर रहता हूँ। आपने राजस्थान के बारे में पहले भी मेरे से पूछा कि राजस्थान में बीमारी बहुत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि झुंझुनू जिले के अंदर करीब 1000 आदमियों का वो जांच हुआ। 1000 में से मृत्यु कितनी हुई? 3, और 3 भी कौन सी हुई? एक हमारी विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा जी, उनकी जिनकी उम्र 94 वर्ष, किसी की उम्र 90 वर्ष। एक दिन तो भगवान के घर में जाना पड़ेगा।
इतनी उम्र अपार उम्र पाकर कोई जा रहा है तो ठीक है, कोरोना काल है, कोरोना का नाम हो गया, लेकिन आदमी को तो जाना ही पड़ता है। लेकिन मैं तो कोई छोटे बच्चों का और का हमारी एरिया में ऐसा नहीं है। अच्छा गुरुजी, एक सूरजगढ़ की जो महिमा है, एक बहुत ही मशहूर भजन है, सूरजगढ़ निशान के नीचे जो भी आया है, उस भजन की पंक्तियाँ कुछ सुना दें गुरुजी। देखो मैं बताऊं, ये बिन्नू जी की बिन्नू जी ने एक आपकी कल्पना लिखी है। जो आदमी आपकी कल्पना लिखने वाले कवि, मेरे दादाजी हमारे को कहते थे कि जहाँ पर कवि पूछता है ना, वहाँ पर रवि और शशि भी नहीं पहुँचते। उनको क्या आदेश होता है, क्या उनकी कल्पना होती है। कोई भजन लिखना, कोई इतिहास लिखना, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। भजन, सभी भजन जो लेखक हैं उनके ऊपर कोई ना कोई भगवान की अपार कृपा होती है। इसीलिए उनके दिमाग में वो बात कैसी आती है, हम सोच नहीं पाते कि ऐसे ये कड़ी कैसे सेट होगी। लेकिन भगवान की कृपा से, उनकी कल्पना से, बाबा के आदेश से ऐसा भजन लिखा जाता है। और उन भजनों में ये बिन्नू जी ने बहुत ही अच्छा भजन लिखा जी, अपनी अच्छी कल्पना की। रवि भाई भी मेरे पास में, सूरज भाई भी मेरे पास में बैठे, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे। और भी सोमलाल जी लोहाकार ने। तो मैं कह रहा हूँ, आपका विचार है। वैसे श्याम जगत में सभी हीरो हैं, सभी हीरो में किसी का खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोमलाल जी ने तो पता नहीं कहाँ से खोज कर वो भजन बना दिए कि विश्वव्यापी प्रसिद्ध हो गए। शिवचंद्र जी महाराज ने बहुत अच्छे, और भी मैं एक नहीं, जो भजन लिखे हैं वो बाबा के अच्छे अच्छे भजन लोगों ने लिखे हैं। और उन भजनों में इतना बड़ा दम है। मैं एक भजन तो मैं आपको लिखा हुआ तो सुनाता हूँ। जो लिए नौजवान बच्चे अखंड पाठ पढ़ने लगे, गाने वाले बच्चे हैं, लेकिन श्री चंद जी ने वो भजन लिखा है। उस भजन का मैं प्रमाण दे रहा हूँ। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप मोदी नगर में जाके पूछ सकते हो। उस भजन की कड़ी चल रही थी, किसी ने एक छोटी बच्ची को ले आकर रख दिया कि बाबा ये तो गूंगी बच्ची। मैं आपको ये नहीं कि मेरे में श्याम जी आया या मेरे में कुछ किया, मैं तो एक अरदास का पत्र हूँ। और मैंने वहाँ अरदास लगाई और पूरा भजन एंड होने के बाद में उसके मुंह से जय श्री श्याम की आवाज़ निकली। आज वो 13वीं क्लास में पढ़ रही है। तो बाबा के भजनों में, शब्दों में, लेकिन शब्द साचा पिंड का चाहिए, यानी शब्द साचा भी होना चाहिए, मन भी साचा है। अगर शब्द साचा नहीं है, में एक दो कड़ी आप श्याम खाटू वाले ने आणु पड़सी बचाणु पड़सी, खाटू आणु पड़सी विपदा सुदासन बचाणु। वो दानी हो वरदानी होते कलयुग में खाटू, दानी हो वरदानी होते कलयुग में खाटू। अरे सुनी है कहानी वाणी पड़सी श्याम खाटू वाले ने। अरे विपदा सुदासन बचाणु पड़सी श्याम खाटू वाले पड़सी। और शीश दिया वरदान लियो थे अमर कियो लीलाधारी, बाबा अमर कियो लीलाधारी। पायो है जो रूप श्याम खाटू वाले ने आणु पड़सी। विपदा सुदासन बचाणु पड़सी श्याम खाटू वाले ने आणु। गणपति दाता हनुमत दाता साथ रहे शिव कैलासी, साथ रहे शिव कैलासी। अरे भूलो हूँ यो राह
राह मारवाड़ी से लगे, रास्ते को बोला जाता है कि भूलो हूँ यो राह है दिखाणो पड़सी, श्याम खाटू वाले ने आणो पड़सी, विपता सुदास ने बचाणो पड़सी, श्याम खाटू वाले ने आणो पड़सी। कै गुरु सांवल श्याम रटे से सुख पावे है नर नारी, भाई सुख पावे है नर नारी। हर शरण पड़ेगी निभानी पड़सी, श्याम खाटू वाले ने आणो पड़सी, विपदा सुदास ने बचाणो पड़सी, श्याम खाटू वाले ने आणो। जब बोल सच्चे दरबार की जय, जब बोल भक्तों के भगवान की जय, सूरजगढ़ निशान की जय 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 जय। और एक मधुर भजन गुरुजी, लोग बेसब्री से सुनना चाह रहे हैं, प्रेम भरी आवाज में आपके भजनों का आनंद ले रहे हैं। एक भजन सूरज से न सुनाते गए, मैं ही सुनाऊं? आप सुनाओ। अच्छा, मैं एक और सुनाता हूँ आपको, मेरे को लेट तो करेगा तुम, मेरे को आगे जाना। सोहनलाल जी ने एक बहुत ही अच्छी रचना लिखी, बहुत सुंदर शब्दों की, उन्होंने ऐसा ऐसा सबक दिया सोहनलाल जी को आकार दिया। अरे तू तो तेरे श्याम से वो लगा ले तेरा ध्यान, काम करेंगे तू तो तेरे श्याम से लगा ले तेरा ध्यान, तेरा सब काम करेंगे बाबा। धन रत कोरे बने गयो हाली, धन भगत बने गयो हाली, करी बिना बीज जायो धान, तेरा काम करेंगे बाबा श्याम, तू तो तेरे श्याम संग गाले तेरा ध्यान, तेरा काम करेंगे बाबा श्याम। नर नरसी भगत की रे मुंडी, वो बनी गयो सेठ श्याम, बने सेठ श्याम गिरधारी, हो अपने भगत की रख लई श्याम, भगत की रख लई श्याम, तेरा सब काम करेंगे बाबा श्याम। परमात्मा भगवान मानव की रक्षा नहीं करता है, ये वृक्षों की भी रक्षा करता है। कुछ वृक्ष देव रूप भगवान की कृपा से लिया जाता है, इसी प्रकार ये जानवर पशु भी भगवान की प्रार्थना करते हैं, जैसे गजने की, और गज की करुणा पुकार भगवान ने सुनी। और ग्राह की होई रे लड़ाई, और ग्राह की होई रे लड़ाई, और गज करुणा गज करुणा कर ढेर लगाई, और नंगे परया दौड़ो तेरो करुणा निधान, ये परया दौड़ो तेरो करुणा निधान, तेरा सब काम करेंगे बाबा श्याम। भगत सुदामा की बेड़ी बनाई, लेकिन सुदामा को क्या पता पल भर में तेरे आगे तेरे घर पे तेरे को क्या मिलना है।
भगत सुदामा की बिगड़ी बनाई, भगत सुदामा की बिगड़ी बनाई, ही तुम राजा बनायो, एक पल माही तुम राजा बनायो। अरे सोहन लाल लोहाकार रख बखान, सोहन लाल लोहाकार कर है बखान, तेरा सब काम। जब बोल खाटू नरे गुरुजी एक चलते चलते चुकी है तो राधा 12 बजे बाद राधा अष्टमी आ गई है, दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो कल राधा अष्टमी है, तो राधा अष्टमी में देखो ये सब इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन ये सब भगवान अपने भक्तों का, अपने प्रेमियों का उपमा बढ़ाने के लिए हमारे पास अनेक प्रकार के प्रभु यहाँ पर आते हैं, अनेक हर रोज हिंदू धर्म के अंदर ऐसा दिन कोई नहीं होता कि हमारा कभी कोई आता है, कभी